हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है, केमिस्ट्री, जिसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्या, दोष। ठीक है, कि दोष क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है दोष। ठीक है, दोष उसे कहते हैं कि ठोस के कणों के निश्चित क्रम में आने वाली रुकावट को ही दोष कहते हैं। क्या? कि ठोस के निश्चित क्रम में आने वाली रुकावट को ही दोष कहते हैं। ठीक है, दोष किसे कहते हैं? ठोस के कणों के निश्चित क्रम में आने वाली रुकावट को ठीक है, ठोस के कणों के निश्चित क्रम में आने वाली रुकावट को ही दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या है कि ये ठोस के कण हैं। ठीक है, ये क्या है? ठोस के कण हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाए, जैसे कि आ जाए यहाँ पर रुकावट, यहाँ पर क्या हो जाए, इन दोनों को चिपकने से क्या हो, आ जाए रुकावट, चिपकने से क्या हो जाए, रुकावट पैदा हो जाए, इसी को दोष कहते हैं। जैसे कि आप लोग को ये सब मतलब ना, ये सब आपको पिक्चर वाले दिखाते हैं, केमिस्ट्री का भरपूर उपयोग करते हैं। देखिए जैसे कि कोनो क्या है, ठीक है, ये बाइक है, ठीक है, ये हैंडल पकड़ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दूर दूर को बैठे हैं सब। ठीक है, तो देखना तुम लोग कि क्या होता है, हीरोइनिया जो रहती है ना, अपने बीच में क्या करती है, बक्सा रख देती है। ठीक है, कि हम चिपके मत। ठीक है, हीरोवा बाइक चलाता है, बीच में क्या कर देती है, बक्सा रख देती है। ठीक है, बैग रख देती है कि रुकावट ना, कौन पिक्चर में जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो इसे रख देगी कि चिपके नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, उन दोनों के बीच में जो रुकावट पैदा हो, उसी को दोष कहते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मतलब ठोस के कणों को निश्चित क्रम में उन लोगों को चिपकने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो यहाँ पर भी ठोस के कणों को क्या करना है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो उनमें जो रुकावट पैदा हो रही है उसी को क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। इसके बाद देखिए कि दोष के बाद हम लोग समझते हैं कि दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोष के प्रकार, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि दोष के प्रकार। दोष के प्रकार, ठीक है। देखिए दोस्तों कि दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दोष के प्रकार होते हैं आपके, ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो समझिए। ये 2 प्रकार के तो होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे क्या होता है, रस समीकरण मिति दोष, और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष। पहला क्या है, रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा क्या होता है, अरस समीकरण मितीय दोष। पहला हम आपको क्या बताए हैं कि रस समीकरण मिति दोष, और दूसरा क्या बोले हैं, अरस समीकरण मिति दोष। ठीक है, जिसमें आप लोग पहला हेडिंग आप लोग भी लगाते चलिए। ठीक है, क्या है, रस समीकरण मिति दोष। हम इसको समझते हैं कि रस समीकरण मिति दोष क्या है, दोष। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष। तो रस समीकरण उसे कहते हैं कि ऐसा दोष जिनके धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण दोष कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। बोला क्या है बाबू, बोला है आपका, ठीक है, ठीक है, कि धनायनों और ऋणायनों, ठीक है, कि ऐसा दोष बोलेंगे क्या, ठीक है, कि ऐसा दोष, ठीक है, जिनके धनायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। बोलेंगे क्या, कि ऐसा दोष जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है
तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। दोष कहते हैं। समझिए हमारे मित्रों, क्या बोला है कि ऐसा दोष जिनमें क्या होता है, धनायनों तथा ऋणायनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है। और अरस समीकरण मितीय दोष क्या होता है कि इनके धनायनों और ऋणायनों में परिवर्तन होगा। ठीक है। कि ऐसा दोष जिनके धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अरस समीकरण हेडिंग लगाएंगे, अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि ऐसा दोष जिनके धनायनों तथा ऋणायनों से उत्पन्न दोष। ठीक है। ऐसा दोष जिनके धनायनों तथा ऋणायनों से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है। कि ऐसा दोष जिनके धनायनों तथा ऋणायनों से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है। रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं? ऐसा दोष जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोई ठोस के कण है, प्लस माइनस है। ठीक है। इस तरह भरा हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे? रस समीकरण मितीय दोष। और क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, ठीक है, कि धनायनों और ऋणायनों में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे? अरस समीकरण मितीय दोष। फिलहाल इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बोलिए मिटाएं। ठीक है, मिटाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। कि अरस समीकरण दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसे मिटाते हैं और देखते हैं क्या अब हम लोग समझेंगे क्या अरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। अरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। ठीक है। अरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। देखिए अरस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो अरस समीकरण मितीय दोष यह तो निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। समझिए कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझिए कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन है? पहला है साटकीय दोष। पहला क्या है? साटकीय दोष। दूसरा क्या है? रिक्तिका दोष। और तीसरा क्या है आपका? फ्रेंकल दोष। और चौथा है अंतराकाशीय दोष। ठीक है। फ्रेंकल दोष और चौथा है आपका क्या? अंतराकाशीय दोष। क्या है? अंतराकाशीय दोष। ठीक है मित्रों, क्या बोले हैं कि साटकीय दोष, रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशीय दोष। पूछेगा कि क्या है अरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार कितने हैं, तो आप लिखेंगे क्या कि ये निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साटकीय दोष, दूसरा है रिक्तिका दोष, तीसरा है फ्रेंकल दोष और चौथा है अंतराकाशीय दोष। अब इसमें हम लोग एक एक करके समझते हैं कि साटकीय दोष क्या होता है। तो इधर हम लिखते हैं साटकीय दोष। ठीक है। या इस पर एरो करके हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि यही हेडिंग बता रहे हैं। ठीक है। कि साटकीय दोष होता क्या है? तो साटकीय दोष उसे कहते हैं बाबू, ठीक है, कि ऐसा दोष
जिसमें धनायन तथा ऋणायन क्या कहते हैं, समान मात्रा में गायब होते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि ऐसा दोष जिससे ठोस से धनायन और ऋणायनों में क्या होता है, बराबर मात्रा में गायब होते हैं। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, साटिकीय दोष। बोलेंगे क्या कि ऐसा ठोस जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों मात्रा में क्या करते हैं, गायब होते हैं, दोनों समान मात्रा में गायब होते हैं। तो ऐसे दोष को साटिकीय दोष कहते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पर कौन का है, स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर धनायन है, ऋणायन है, धनायन है और ऋणायन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। ठीक है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साटिकीय दोष किसे कहते हैं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों समान मात्रा में गायब होते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये लड़का है। ठीक है, ये लड़की है। ठीक है, आई का है, स्कूल है। ठीक है, क्या है, साटिकीय दोष में क्या है कि समझिए कि ये धनायन ऋणायन जो है, धनायन क्या है, लड़का है, और ऋणायन क्या है, लड़की है। तो स्कूल से क्या किए सब कि दोनों लोग क्या हो गए, एक लड़का एक लड़की गायब हो गए। तो जो गायब हो गए तो समान मात्रा में गायब हो गए, एक लड़का तो एक लड़की। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, साटिकीय दोष। कौन सा दोष, साटिकीय दोष, जो कि समान मात्रा में गायब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, समान मात्रा में। ठीक है, अच्छा मान जाइए कि क्या है, ये स्कूल गांव है, इस गांव में वो ये लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो गया। पहले ही मुलाकात में क्या हुआ, प्यार हुआ, और दूसरा मुलाकात में क्या हुआ, फरार हुआ। ठीक है, तो दूसरे मुलाकात में क्या किए, सब फरार हो गए। मतलब कि देखिए इसमें से धनायन और जो ऋणायन है, ठीक है, समान मात्रा में गायब हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, साटकीय दोष। तो बोलेंगे क्या कि ऐसा दोष, इधर देखते हैं, बोलेंगे कि ऐसा दोष, ऐसा ठोस लिखिए। ठीक है, ऐसा ठोस जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में गायब होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में गायब होते हैं, उसे साटकीय दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साटकीय दोष। ऐसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में गायब होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साटकीय दोष। जैसे कि आपको अभी यहाँ पर चित्र बनाकर हमने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे थे, गायब हो रहे थे समान मात्रा में। ठीक है, क्या हो रहे थे, गायब किसकी मात्रा में हो रहे थे, समान मात्रा में। देखिए यहाँ प्लस और माइनस समान मात्रा में फुर होगा। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, साटिकीय दोष। ठीक है, अब रिक्तिका दोष किसे कहेंगे, ठीक है, रिक्तिका दोष उसे कहेंगे। ठीक है, रिक्तिका दोष। ठीक है, समझिए कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। रिक्तिका दोष उसे कहते हैं कि क्या आते हैं, ठोस के निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर, ठीक है, ठोस के कण क्या हो, बीच से क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। जैसे कि समझिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर ठोस के कण है, क्या है, ठोस के कण है। आप टेम्पू में बैठे हैं, क्या है, टेम्पू में बैठे होंगे तो देखिएगा टेम्पू वाला आपको एक निश्चित क्रम में बैठा देता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि बीच में क्या करते हैं, कबो कबो लड़की आ जाती है ना, तो आपको बीच से गायब कर देता है। ठीक है, यहाँ से आपको गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जब गायब करेगा, ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, बोलिए, रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। ठीक है, जहाँ ऐसे कोनो बैठा है, ठीक है, लाइन से, ठीक है, क्या हो गया, लाइन से आप लोग बैठे हैं एक पाती में। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ से कोनो उठ कर गायब हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। समझिए कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। ठीक है, जब ठोस के कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो क्या होता है, वहां से ठोस के क्या, धनायन तथा ऋणायन ठोस के कण क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। जहां से वो स्थान क्या हो जाता है, खाली पड़ जाता है, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आया तो गाँव में देखिएगा, ठीक है, कि गाँव में खाना खिलाए, देखिए रिक्तिका दोष किसे कहेंगे। गाँव में क्या है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और पार्टी में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अचानक कौन लड़का का फोन आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी, इसके वाली का फोन आ गया इधर से। ठीक है, इधर से फोन आ गया, तुरंत क्या किया, यहाँ से गायब हो गया। तो जब गायब हो गया तो जो दोष उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो इस दोष को क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। हम बोले क्या है बाबू कि रिक्तिका दोष उसे कहते हैं कि क्या होता है कि जैसे क्या है
कि गांव में क्या हो रहा है, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर पार्टी में लोग खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, क्या करने, खाना खाने। अचानक इस वाली इन दोनों का क्या आ गया, फोन आ गया, ये दोनों वाले के घर से फोन आ गया, ठीक है, कि कहाँ गई नहीं रतिया के, ठीक है। तो ये तुरंत क्या किए, यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो जब गायब हो गए तो जो यहाँ पर खाली स्थान बच गया और जो यहाँ से दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष। ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। बोलेंगे क्या कि ऐसा ठोस, ठीक है, या ऐसा दोष, सॉरी, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष, ठीक। ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण क्या होते हैं, अपने निश्चित स्थान से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जो दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। देखिए यहाँ पर ठोस के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, यहाँ से ठोस के कण क्या हो गए, गायब हो गए, यहाँ से और यहाँ से। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष, ठीक। इसके बाद से आगे देखते हैं कि रिक्तिका दोष के बाद आता है आपका फ्रैंकल दोष। तीसरा आपका फ्रैंकल दोष था ना, तो इसे मिटाते हैं बाबू। एक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए या फोटो खींच लिए, तो मिटाए इसे, ठीक है, मिटाते हैं। अब हमारा क्या है, फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है, ठीक है। फ्रैंकल दोष उसे कहते हैं कि क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण क्या होते हैं, अपने निश्चित स्थान से क्या करते हैं, ठीक है, या धनायन, ठीक है, अपने निश्चित स्थान से क्या करते हैं, अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर देते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष, ठीक है। क्या कहते हैं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन अपने निश्चित स्थान, धनायन तथा ऋणायन लिखे, ठीक है, धनायन तथा ऋणायन अपने निश्चित स्थान से अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर देते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ठोस के कण है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन अपने निश्चित स्थान से अंतरकाशीय स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। समझिए कि क्या होता है कि ये रूम है, ठीक है, ये क्या है, रूम है, एक घर का रूम है। यहाँ का है, ये सब का है, हस्बैंड वाइफ है सब, क्या ये है, हस्बैंड मर्द, आई है मेहरारू, माइनस क्या है, मेहरारू, ठीक है। तो क्या होते हैं कि इसी में से क्या करते हैं, ये पूरा रूम है घर का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि भैया क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। तो इन लोगों का मूड चेंज होता है। ये क्या करते हैं कि यहाँ से समझिए कि ये है, ठीक है, ये उठ के क्या किए, यहाँ पर आ गए, ये जो एरिया खाली दिख रहा है ना, यहाँ पर आ गए, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या किए, उठ कर यहाँ पर चले आए। देखिए अंतरकाशीय स्थान, उसी को स्थान, जो खाली स्थान होता है उसी को अंतरकाशीय स्थान कहते हैं, ठीक है। जो बीच में खाली जगह दिख रहा है, ठीक है, इसी में रहेंगे, कहीं दूसरा नहीं जाएंगे। जैसे आपका घर, ठीक है, आपका ब्याह हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे,
अपने घर में रहेंगे, आपको वो वाला रूम नहीं पसंद आएगा तो दूसरा रूम में लेके चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, हमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, हमको वो रूम में चाहिए, ठीक है। लड़की सबको बड़ा रूम चाहिए, छोटा सा नहीं चाहिए, कहेंगे हमको बड़ा रूम चाहिए, सुनते हैं जी, बड़ा सा रूम देखिए कौन सा बड़ा रूम, हम लोग उसमें रहेंगे। तो ये क्या किया, यहाँ से उठ कर दूसरा रूम में चले गए। तो इस प्रकार के दोस्त को कौन सा दोस्त, फ्रैंकल दोस्त, ठीक है। इस प्रकार के दोस्त को क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोस्त। अब देखिए अंतरकाशीय दोस्त, अंतरकाशीय दोस्त उसे कहते हैं कि जो निश्चित स्थान से उठकर क्या होता है, अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दोस्त को क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोस्त कहते हैं, ठीक है। सेम इसी की तरह है कि ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से क्या करते हैं, उठकर क्या करते हैं, अंतरकाशीय दोष में क्या करते हैं, अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब दोनों का सेम ही डिफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, अपने निश्चित स्थान से उठकर क्या होते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से खाली स्थान कर देते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, अंतरकाशीय दोष। तो इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें धनायन तथा ऋणायन गायब हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ठोस के कण गायब होंगे। अंतरकाशीय दोष में क्या होगा, ठोस के कण क्या होंगे, अपने निश्चित स्थान से क्या होंगे, गायब होंगे। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, अंतरकाशीय दोष, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि औरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार, ठीक है मिटा। औरस समीकरण मितीय दोष तो आपको बता दिए थे ना, ठीक है, कि रस समीकरण मितीय दोष था, ठीक है। सॉरी देखिए औरस लिख दिए, रस समीकरण मितीय दोष था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हम लिखेंगे अब औरस समीकरण मितीय दोष देखेंगे, क्या देखेंगे, औरस समीकरण मितीय दोष। देखिए औरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, कि औरस समीकरण मितीय दोष उसे कहते हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि ये सॉरी औरस समीकरण मितीय दोष तो आपको बता दिए हैं, इसमें आपको इसके प्रकार बताना है। तो देखिए कि इसके 3 प्रकार हैं, कितने प्रकार, औरस समीकरण मितीय दोष के 3 प्रकार कौन कौन है समझिए, ठीक है। पहला है धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और धातु अशुद्धि दोष, ठीक है। धातु पहला है, दूसरा है और तीसरा है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है क्या, पहला धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष। उसके बाद दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा है आपका धातु न्यूनता दोष, और तीसरा बाबू है आपका, ठीक है, अशुद्धि दोष, ठीक है। और समीकरण मितीय दोष के प्रकार में 3 प्रकार के, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और धातु अशुद्धि दोष, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।